कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। दया करने क्यों जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, जो तुम दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ एक दृष्टि, मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझे एक पापी को, अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अखंडित ज्ञान की धारा बरस कर परम सुखदाई। अखंडित
कर परम सुखदाई, बरस कर परम सुखदाई। प्रबल त्रिय ताप की अग्नि, प्रबल त्रिय ताप की अग्नि बुझा दो, ये तो क्या होगा कृपा सिंधु, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जानते वेदों का लखा कर आत्मा मुझको, परम सी ध्यांत वेदों का लखा कर आत्मा मुझको, लखा कर आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को, मेरे दिल से अविद्या को, मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा कृपा सिंधु, मुझे अपना कृपा सिंधु, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। मोदत से गोते खा रहा हूँ गा बेचारा मैं, कई मोदत से गोते खा रहा हूँ गा बेचारा मैं, रहा हूँ गा बेचारा मैं। सहारा देके चरणों का, सहारा देके चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा कृपा सिंधु, मुझे अपना कृपा सिंधु, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा।
में नैया खेवैया पन किनारे पर खेवैया पन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। चरणों में ये है कि जन्म अरु जन्म अरु जन्म अरु मरण के दुख से जन्म अरु मरण के दुख से बचा लो ये तो क्या होगा। जन्म अरु सिंधु मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कल कौन कौन नहीं आए थे? तो कल का विषय आप लोग का समाप्त हो गया। आज का जो विषय है उसमें सद्गुरु कबीर भारतवर्ष में या भारत के बाहर जो भी बड़े बड़े नामी ग्रामी आदमी हुए हैं, लोग हुए हैं, राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, उसके ऊपर अपनी बात कहते हैं और वह अपनी बात की शुरुआत श्री राम से करते हैं। गए राम ओ गए लक्ष्मणा।
कहाँ गए? वनवास गए। अब वनवास के बाद कहीं और भी गए। तो वनवास की बात सदगुरु नहीं करते हैं, जहाँ चारों पांचों अलग अलग गए वहाँ की बात करते हैं। गए राम ओ गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता ऐसी धना। धना कहते हैं स्त्री को। सीता इतनी सुंदर उसकी अर्धांगिनी थी, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। गए राम ओ गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। मूरख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे इलग रोई। ई न जाने अपने मरी जेवे। कुछ भोजपुरी लटका है इसमें, बाद में इसका निराकरण किया जाएगा, अभी झगड़ा में चल रहा है। सदगुरु कहते हैं ई न जाने अपने मतलब अपना, मरी मतलब मर जाना, जेवे मतलब जाना। ई न जाने अपने मरी जेवे। टका, टका जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, रुपया पैसा। टका 10 बीढ़े और लेखे, अपनी अपनी करी गए लागिन काहू के साथ। अपनी करी गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। इस पूरे पद में सदगुरु कबीर ने रामायण और महाभारत की असली सच्चाई को दर्शा दी है। सदगुरु श्री राम की बात करते हैं कि गए राम और गए लक्ष्मणा। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कबीर साहब ने कहा कि सबको एक दिन जाना पड़ेगा। पक्षपात नहीं किए हैं। कल हम लोग गए थे, ये जो आरके जी का जो शमशान घाट है, मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग जिसको कहते हैं, वहाँ हम लोग गए घूमने के लिए। देखने में बड़ा सुंदर है भी अच्छा। तो वहाँ जो भी व्यक्ति जाते हैं, चाहे काजू किशमिश खाने वाले जाए और चाहे नमक रोटी खाने वाले, वहाँ जो भी जाते हैं, काजू किशमिश खाने वाले व्यक्ति कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं होती है, और नमक रोटी खाने वाले व्यक्ति की कोई बहुत गड़बड़ी वहाँ नहीं होती। शमशान कहते ही उसे है जहाँ जाने से हमारी शान, गरीब की शान और अमीर की शान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसी को क्या कहते हैं? शमशान। हमारे ऋषियों ने नाम बड़ा सुंदर रखा है। जीवन भर तुम जितना शान दिखा लो, कभी धन का शान, कभी पद का शान, कभी सुंदरता का शान, कभी विद्वता का शान होता है ना, कभी ऊंचा होने का शान, कभी बड़े जाति में जन्म लेने का शान। सदगुरु कहते हैं कि जीवन भर जितना शान दिखा लीजिए, लेकिन मरने के बाद सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे कि एक फकीर, एक महात्मा एक जगह मुर्दा जलाए गए थे, एक ही दिन 2 मुर्दा जलाए थे। तो महात्मा बैठ करके दोनों की राख को सूंघ रहे थे। एक अमीर की राख, बड़ा सेठ का, बड़ा धनपति का, और एक गरीब का। उसने क्या किया? दोनों को सूंघ रहे थे। जो धनपति व्यक्ति था वो अपने शरीर को बड़े बड़े इत्र से, गुलाल से, तेल से, फुलेल से एकदम सजाता था। गरीब के पास क्या है? कुछ नहीं, सफाचक, न आगे न पीछे। वह बेचारा कमाता है, खा जाता है। तो तेल, गुलाल, इत्र, फुलेल क्या लगाएगा? हैं?
एक दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे, इत्र गुलाल सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे, ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे, आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। पर इसके आगे, आज खाता है मरघट में कौवा स्वान रे सांवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे। एक समय ऐसा आता है कि यही शरीर की खोपड़ी अगर बाहर आ जाए तो बच्चे इसके खोपड़ी में लात मार मार के, डंडा मार मार के खेलते हैं कि नहीं। संत ने लिखा है कि थर्राते थे पांव जिसके सामने जाते हुए, मैंने देखा एक दिन उसकी खोपड़ी को ठोकरे खाते हुए। जिसके सामने जाने से हम डरते थे, हमारे पांव कांपने लग जाते थे, हमारे पसीने उतरने लग जाते थे, शमशान घाट में उसकी खोपड़ी को बच्चे डंडा मार मार के फोड़ रहे थे। कैसी दुर्गति होती है शरीर छूटने के बाद। इसलिए महात्मा दोनों की राख को सूंघ रहे थे। एक आदमी ने देखा, कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि मैं सूंघ रहा हूँ। कहा कि सूंघने से इसमें क्या मिलेगा। कहा कि सेठ आदमी था, बड़ा नामी ग्रामी था, शरीर को बड़ा सजाता था, तो राख को सूंघ रहा हूँ, देखता हूँ कि इसकी राख से वही इत्र की सुगंध आती है कि नहीं आती है। महाराज ने कहा क्या सुगंध आ रही। कहा कि इस राख से केवल पाप की सुगंध आती है, इत्र की सुगंध नहीं आती है। कहा दूसरे मुट्ठी की जो राख है उस राख में, कहा कि इस राख से ईमानदारी की सुगंध आ रही है, इस राख से धर्म की सुगंध आ रही है, इस राख से मेहनत की सुगंध आ रही है, इसलिए यही राख सूंघने के योग है। सदगुरु कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि सेठ की राख होगी तो वो पापी ही होगा। बहुत बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े धर्म कर्म किए हैं, जिसका अभी हम लोग भजन सुने हैं, धनी धर्मदास साहब जी का। इनका निवास मध्य प्रदेश बांधवगढ़, जिसको नाम दे दिया गया है, बांधवगढ़ किला है। धनी धर्मदास साहब वहीं के थे, बहुत बड़े सेठ थे, खूब रुपया पैसे, तो भक्ति भावना में खूब एकदम निपुण, कोई कमी नहीं। अपना व्यापार भी करते थे और भक्ति भावना भी रखे थे। कहा जाता कि एक बार तीर्थ करने के लिए गए मथुरा वृंदावन। जब तीर्थ करने के लिए गए तो वही तीर्थ करते करते सदगुरु कबीर साहब का दर्शन हो गया। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। अगर उस तीर्थ में ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो समझिए कि हमारा तीर्थ जाना क्या हो गया, सफल हो गया। धनी धर्मदास साहब जब वहाँ परिचय हुआ सदगुरु कबीर साहब से, कबीर साहब के विचार से, कबीर साहब के प्रवचन से, इनकी रहनी से, इनकी गहनी से वो बड़े प्रभावित हुए। जब बड़े प्रभावित हुए, धनी धर्मदास साहब ने कहा गुरुदेव आप कभी मेरे सेठ तो थे, मेरे निवास पर पधारिए, मेरे घर पर पधारिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ठीक है, समय रहा, संयोग बना, शरीर स्वास्थ्य सुरक्षित रहा तो मैं जरूर आऊँगा। तो समय पा करके कबीर साहब उनके महल में पधारे, उसके घर पर पधारे। उसके घर पर जब पधारे, सत्संग भजन जब हुआ तो सत्संग भजन से प्रभावित होकर के उसी दिन धनी धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के क्या बन गए, शिष्य बन गए। पूरे परिवार शिष्य बन गए और धनी धर्मदास साहब की जितनी संपत्ति थी सबको क्या किया, दान कर दिया, सबको लुटा दिया। गरीबों में, अभावग्रस्त व्यक्तियों में, धर्मशाला के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर सबको दान करके अपना घर द्वार त्याग करके क्या बन गए, संत बन गए।
तो ऐसे ऐसे सेठ भी हमारे समाज में हुए हैं जिसके बदौलत धर्म का डंका बजता है। सदगुरु कहते हैं ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं कि जिसके बदौलत धर्म का डंका क्या हो गया, बंद हो गया। तो हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ अच्छे बुरे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। सब जगह आपको अच्छे और सब जगह बुरे व्यक्ति मिलेंगे। सदगुरु कहते हैं उस फकीर जब राख को सूंघ रहे थे, उसने कहा कि एक की राख से पाप का और एक की राख से पुण्य का की सुगंध आ रही है। और दोनों जीवन भर अमीर व्यक्ति शरीर को खूब सजाया, खूब इत्र गुलाल लगाया, लेकिन आज उनके शरीर से वो खुशबू नहीं आ रही। सदगुरु कहते हैं कि वो कर्म की खुशबू है। जिस कर्म की खुशबू के बदौलत हमारा जीवन चमकता है, वह प्रभु श्री राम एक दिन शरीर का त्याग करके सरयू में जल समाधि ले लिए। जब वनवास जाने का समय हुआ, वनवास तो केवल श्री राम को हुआ, लेकिन उसके साथ में लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण जब जाने के लिए तैयार हो गए तो महारानी सीता भी नहीं मानी, वह भी जाने के लिए तैयार हो गई। तो वनवास में जाने के लिए, इस लोक में जाने के लिए पूरे अयोध्या वासी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन जब इस दुनिया को छोड़कर गए, जब इस शरीर को छोड़कर गए, तब वो अकेले गए। उनके साथ कोई नहीं गए। उनकी महारानी अर्धांगिनी सीता जो थी, जो वनवास के समय हठ पकड़ ली थी, नहीं मैं भी जाऊंगी। श्री राम ने रोका कि तुम मत जाओ, वनवास तो मुझे हुआ है, ये दुख तुम क्यों झेलेगी, ये मेरे माता पिता का कर्म है, तो उस कर्म का बोझ मेरे ऊपर आया है, तो मुझे जाने दो, तुम मत जाओ, तुम तो महारानी बन के रहो, राज का सुख भोगो। सीता का मिथिला का दिया हुआ संस्कार, माता पिता के घर में दिए हुए ऐसे संस्कार, सीता ने उस संस्कार के बदौलत कहा कि मैं अयोध्या में राज का सुख भोग करके क्या करूंगी, जब मेरे पति ही सुख से वंचित है, तो पत्नी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सुख भोग करे। देखिए, ऐसा पत्नी अगर हो तो हमारा देश अभी भी क्या बन जाएगा, राम राज बन जाएगा। माँ जानकी ने कहा कि जिसका पति वनवास का जीवन जी रहा है, जिनके पति कभी फूल के सैया पर सोते थे और आज वो कांटों के बिस्तर पर सोएंगे, तो उनकी अर्धांगिनी अगर फूल की सैया पर रहे तो ये नरक भोगना है, उसको कभी कल्याण शांति मिलने वाली नहीं है। श्री राम ने रोका कि तुम मत जाओ, मुझे जाने दो। माँ जानकी को संस्कार मिला हो तो माता पिता, उसने कहा जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल देखो बदनु निहारे। माँ जानकी ने कहा कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। बारी किसको कहते हैं? वारी, वारी कहते हैं पानी को। जैसे जीव के बिना ये शरीर का कोई वैल्यू है? शरीर जीव निकला तो बस ले चलो जल्दी करो। न बाप कहने वाला रखेगा, न दादा कहने वाला रखेगा, न नाना कहने वाला रखेगा, बस तुरंत ले चलो, गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, शमशान रे सांवरिया। जैसे जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, तुरंत इस शरीर की अंतिम क्रिया करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। माँ जानकी ने कहा कि जिये बिनु देह नदी बिनु वारी। जैसे जीवात्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है और पानी के बिना नदी का भी कोई महत्व नहीं है, उसी तरह पति के बिना पत्नी का ससुराल में कोई
महत्व नहीं है, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। और राम को ले जाना पड़ा। तो जब वनवास जाने लगे श्री राम, तो सीता हट करके भी उनके पीछे चल दी, उनके साथ गई। लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। लेकिन जब वही प्रभु श्री राम को इस दुनिया से जाना पड़ा, तब कोई साथ नहीं गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आया है सो, याद है, आया है सो राजा रंग फकीर। राजा रंग फकीर में दुनिया के सभी लोग आ जाते हैं। किसी व्यक्तिगत नाम नहीं किया है, लिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी जाति पाति, धनवान, पदवान, विद्वान का नाम नहीं लिया। एक ही नाम लेते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन बड़ा अंतर है उस राजा रंग फकीर में भी क्या, कि कोई सिंहासन, सिंहासन मतलब जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम से कोई रथ नहीं जाएगा, कोई हवाई जहाज नहीं आएगा। वो रथ हवाई जहाज क्या है, जब दुनिया से जाएंगे तो सम्मानित होकर जाएंगे। दुनिया से जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे नाम पर लोग आंसू बहाएंगे, यही सम्मानित होकर जाना है। और एक व्यक्ति जब मरता है तो लोग कहते हैं भले मर गए, अच्छा हुआ, ये तो बहुत मरने में बहुत लेट कर दिया, 10 महीना पहले मरना था उसको। ये क्या है, ये जंजीर में बंध करके जाना है। एक व्यक्ति जब दुनिया से जाते हैं तो लोग उसके नाम पर सब आंसू बहाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे देश की स्वर कोकिला जिसको कहते हैं, लता मंगेशकर, क्या लता मंगेशकर आजीवन होल लाइफ बिल्कुल अनमैरिड जीवन बिता दिया और अपनी जिंदगी को ऐसी साधना में तपा दिया। गायकी के क्षेत्र में जब सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन उनका शरीर पूरा हुआ, तो जो दुनिया के, हिंदुस्तान के जितने उनके चाहने वाले थे, सबके नेत्रों से आंसू निकल रहे। ये सम्मानित होकर के जाना है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए हैं जो हमारे हिंदू समाज से अलग है, जिसको हम लोग एक कौम कहते हैं, मोहम्मदन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। वो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। उसका जीवन इतना दिव्य था, इतना सादगीपूर्ण था। कहते हैं वह जब सोते थे तो सोने से पहले अपने बिस्तर पर गीता का पाठ करते थे, तब सोते थे, ऐसे नहीं सोते थे मुस्लिम, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों से इतना प्रभावित थे, हिंदू संतों से इतना प्रभावित थे, और वह ऐसे इतने बड़े राष्ट्रपति नहीं बन गए। उसके बारे में कहानी कही जाती है, कहीं वो परीक्षा देकर के आ रहे थे। हरिद्वार की घटना है उस क्षेत्र का। परीक्षा देकर आए और नदी, गंगा नदी के तट पर बैठे हुए थे, बड़ा उदास, बड़े खिन्न, इस भाव से बैठे हुए थे कि अब ये जीवन का लगता है कि कोई चिराग जलने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस जीवन को समाप्त कर देता हूँ। कलाम जी गंगा के तट पर बैठकर और सोच रहे थे अब इसमें छलांग लगा दूंगा, अब मुझे आत्महत्या कर लेना है, डूब करके मर जाना है। तब तक में एक संत का दर्शन हो गया। संत जब देखे तो उनसे पूछे, बोलो बेटा क्या हुआ है? ये अपनी सारी बात बताई, पूरे के पूरे जीवन की कहानी बता दी। पास में कुछ पैसे रुपये भी नहीं थे, घर जाते महात्मा ने कुछ रुपया पैसा देकर तुम घर जाओ और तुम मेरी बात को विश्वास करके रहो, तुम एक दिन दुनिया का महान आदमी बनोगे। उस महात्मा ने कहा, उस संत ने कहा, तुम मेरी बात को आज गांठ मान लो, तुम जो काम करने जा रहे हो ये दुनिया का सबसे घृणित काम है। यह काम छोड़ करके मेरे विचारों को आज तुम अपने गांठ में बांध लो और जाओ घर, मेहनत करो, परिश्रम करो। मेहनत परिश्रम करने से घबराओ नहीं, दुनिया का तुम एक दिन महान आदमी बनोगे। आज देखिए विश्व का नहीं, दुनिया के पूरे विश्व का महान वैज्ञानिक कहे जाते हैं। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे भारत जैसे देश को परमाणु प्रशिक्षण करके दिया, जैसा पोखरण है जैसलमेर में, वहाँ से
तो ऐसे ऐसे व्यक्ति ही यहाँ से जब जाते हैं तो सम्मानित होकर के जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि साधु महात्मा जब का शरीर पूरा होगा तो केवल वही सम्मानित होकर जाएंगे। घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति का जीवन अगर मर्यादित है, अगर वो मर्यादा में चलते हैं, तो वह उनका भी शरीर जब पूरा होगा तो वह भी कैसे जाएंगे? सम्मानित होकर जाएंगे, सम्मान के उच्च सिंहासन पर बैठ कर जाएंगे। और कोई महात्मा भी बन जाए, जोगी फकीर भी बन जाए, लेकिन जीवन अगर मर्यादित नहीं होगा तो वह भी सम्मानित होकर के नहीं जा सकते। वो जीते जी या तो जेल में रह सकते हैं, जेल का हवा खा सकते हैं, अपमानित हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारा जीवन सम्मानित हो तो वही जीवन सिंहासन पर बैठ कर के जाने के योग्य है। मैंने कहा समय मेरा धीरे धीरे पूरा हो रहा, विषय अधूरा रह जाता है। मैं कह रहा था सदगुरु कहते हैं कि गए राम ओ गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता ऐसी धना। जब दुनिया से जाने लगे तो उनके संग में सीता महारानी भी नहीं गई। जात कौरवे लागुन 12, कौरव दुर्योधन जितने 100 भाई थे, इस दुनिया से उनको भी जाते हुए देरी नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने कहा अगर न्याय चाहते हो, 2 न्याय तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा है तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। उसने कहा कि तुम न्याय चाहते हो तो पांडव का आधा राज है, आधा राज दे दो। और उसमें भी बाधा होती है तो 5 पांडव के लिए केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो, उसी में 5 पांडव अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका और आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को मानने चला और जो था असाध उसे साधने चला। ये दिनकर जी की पंक्ति है, कविता है। जो था उस असाध उसे साधने, बहुत लंबी कविता, उधर नहीं जाना है। कहने का भाव है वह कौरव दल के महारथी दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बगैर हम सुई की नोक तक नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिया ऐसा बेचारा, सुई की नोक तो छोड़िए 100 भाई का गर्दन कटा के दे दिया कि नहीं? किसके कारण? एक घमंड के कारण, एक अहंकार के कारण। इसलिए सदगुरु कहते हैं अगर हमें पारिवारिक कोई समस्या आ जाए, पारिवारिक कोई ऐसा माहौल आ जाए, तो उस समय बड़ा गंभीरता से व्यक्ति को सोच समझ के कोई निर्णय लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समझाया कि आधा दे दो, उसमें भी बाधा है तो 5 ग्राम दे दो, लेकिन दुर्योधन नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? 100 भाई मारे गए और बदले में अपना भी दुनिया से चला गया। पांडव जीता। भाई भाई में जब, परिवार में जब लड़ाई होती है, आवेश में तो, आवेश की घड़ी में तो युद्ध कर लेते हैं, लेकिन बाद में जिसकी जीत होती है तो उनको भी पछताना पड़ता है। पांडव भी पछताए। जब पांडव देखे कि अपने ही बंधु बांधव की सब जल रहे हैं, अपने ही बंधु बांधव मेरे सामने एकदम मृत पड़े हुए हैं, तो उनको भी बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम के अपराध किया। सब पश्चाताप करते हुए घर द्वार का त्याग करके, जिसके लिए लड़ाई लड़े, जिस राज के लिए, जिस संपदा के लिए, अंतिम समय में 5 पांडव भी कुंती सहित उसको त्याग करके कहाँ चल दिए? हिमालय की तरफ चले गए। हिमालय की तरफ जाते जाते सब कहते रास्ते में गल गए और केवल अकेला कौन बच गए? युधिष्ठिर जी महाराज। कहते हैं उसी के लिए विमान है और विमान उसको ऊपर ले गया भगवान के धाम में। सज्जनों, ऐसा कोई विमान ऊपर से नहीं आता है कि उसको चढ़ा करके ले जाता है। वह विमान यही है कि सम्मानित होकर जाना, प्रतिष्ठित होकर जाना, ये जीवन को निष्कलुष होकर जाना, बेदाग बिता करके जाना, यही क्या है? विमान पर बैठ करके जाना है। सदगुरु कहते हैं कि जात कौरवे लागुन 12, गए भोज जिन साझल धारा।
राजा भोज उज्जैन के राजा थे, बड़े प्रतापवान राजा, बड़े धर्मात्मा राजा। बचपन में उनका चाचा मुंज, राजा भोज के पिताजी बचपन में ही मर गए थे। तो उनके चाचा जी जो थे, मुंज नाम था उसका, उस समय वो राजगद्दी पर बैठे थे। तो राजा भोज से बहुत स्नेह, भोज से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्यार करते थे कि एक ही मेरा भतीजा है। अपने पुत्र से भी ज़्यादा स्नेह भतीजा को देते थे। उज्जैन नगरी बड़ी एकदम धन धान एकदम सजे हुए, कोई चीज़ की कमी नहीं, प्रजा बड़ी खुशहाल थी। राजा मुंज एक दिन टहलने के सिलसिले में गुरुकुल गए। भोज की प्रतिभा इतनी निखर गई कि चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी। स्कूल में उसका खूब नाम चलने लग गया। तो उसी समय राजा मुंज पहुंचते हैं, अपने भतीजा का जब प्रशंसा सुना तो इनसे रहा नहीं गया। इसके मन में द्वेष हो गया कि अभी से इनकी प्रतिभा इतनी निखरी हुई, इतना नाम चल रहा है इनका, क्या पता कुछ दिन के बाद मुझे राजा से हटा करके खुद राजा बन जाएगा। राजा मुंज को उनके प्रति द्वेष हो गया। उसने क्या क्या कसाई को बुला करके भोज को उनके हाथ में दे दिया और कहा दिया कि जाओ इसको जंगल में इसका गला रेत करके और इसका गर्दन मुझे ला करके देना। और राजा थे, आदेश जो होगा तो करना पड़ेगा। तो कसाई लेकर गया। जंगल में जब गया, जब कसाई उसका उनको सारी बात बताया तो मुंज ने कहा, भोज ने कहा ठीक है मेरा गर्दन तो उतार देने, एक बात लिख देता हूँ, जा कर के मेरे चाचा जी को दे देना। तो लिखा श्लोक में, हिंदी में वो भाव क्या है कि सतयुग के राजा मांधाता चले गए, द्वापर के श्री राम चले गए और त्रेता के युधिष्ठिर भी चले गए। तो ये धरती को कोई साथ लेकर के नहीं गए, लेकिन ये कलयुग में लगता है कि मेरे चाचा मुंज ये पूरी धरती को अपने साथ लेकर के जाएंगे। कसाई जब उस शब्द को पढ़ा उसको दया आ गई, इस शब्द में तो बड़ा जान है, बड़ी वजन है। ये तो कोई लगता है कि ध्यानी ज्ञानी का शब्द है, ऐसा शब्द का प्रयोग साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसको दया आ गई, उसने भोज को छुपा दिया और नकली मुंडी किसी का काट करके ला करके राजा मुंज के हाथ में दे दिया और कहा कि लीजिए यही भोज का सर है। और बदले में कागज का टुकड़ा भी दे दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि सतयुग का राजा मांधाता चले गए, द्वापर का श्री राम चले गए और त्रेता का धर्मात्मा युधिष्ठिर चले गए। लगता है कि कलयुग में कोई इस पृथ्वी को साथ नहीं ले गए, लेकिन लगता है कि कलयुग में राजा मुंज पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को, पूरे चीज को अपने साथ में लेकर के जाएंगे। जब ये शब्द पढ़ते हैं राजा मुंज तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया, भतीजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना था। वह रोने लगे, कहे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा अपराध मुझे नहीं करना था। वह अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तब कसाई ने असलियत बताया, ठहरिए भोज अभी जीवित है। यही शब्द पढ़ करके मैंने भोज को मारना, कत्ल करना छोड़ दिया। भोज अभी जीवित है। राजा ने कहा उसको लाकर मुझे दो। भोज को लाए। भोज को जैसे लाए तो भोज ने क्या क्या, उसको राजगद्दी पर बैठा दिए, तुरंत राजा बना दिए और अपना राजपाट छोड़ करके क्या बन गए, सन्यासी बन गए। त्याग कर दिया, जीवन में त्याग आ गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, गए भोज जिन साजल धारा, वह राजा भोज भी दुनिया से चले गए जो इतनी बड़ी अपनी धारा नगरी बसाई, अपनी राजधानी धारा नगरी को बसाई। वह राजा भोज भी इस दुनिया से चले गए। कहने का भाव है कि शरीर धारण करके दुनिया में जो भी आया है उनको जाना पड़ेगा। उस गीत में सुनते हैं ना, जगत में कोई न परमान
यही है, कोई परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट है? शरीर से कोई आज तक परमानेंट नहीं है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है। यह आत्मा कभी नहीं मरती है। जब भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम बाली को छुप करके मारते हैं, भगवान तो इसको डायरेक्ट मारना चाहिए था, छुप करके क्यों मारे? इतनी बड़ी बेईमानी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है? लेकिन छुप करके मारे, क्योंकि उसको पता था कि अगर सामने सामने लड़ेंगे तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। बाली को वरदान मिला हुआ था, अगर सामने सामने लड़ते तो जीत नहीं सकते थे, तो छुप करके मारे। जब बाली अधमरा होकर के जमीन पर पड़ा हुआ है, प्राण छोड़ दिया, तो तारा आकर के रोती है, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लेने माया, प्रगट सोतन आगे सोवा, जीवनीत तुम के ही लग रोवा। तारा छाती पिट पिट कर रोती है, मेरा तो पति मर गया, मेरे पति से क्या अपराध हुआ, आपने इसे मार दिया। तब श्री राम वहाँ समझाते हैं, तुम अगर बाली को, आत्मा को, जीव को पति मानती है तो जीव तो मरा नहीं है, वो तो अजर है, अमर है। अगर शरीर को पति मानती है तो शरीर सामने है, ले जाओ, हैं? अगर जीव को पति मानती है तो जीव नित्य है, इसलिए तुम रोती क्यों हो? दिन ज्ञान हर लिन्नी माया, प्रगट सोतन आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लग रोवा। अरे जीव तो नित्य, तुम रोती क्यों हो? रो मत। इस तरह का ज्ञान दे करके श्री राम ने तारा का मोह क्या किया? खत्म कर दिया। कहने का भाव है, शरीर से आज तक कोई सुरक्षित नहीं रहा है, अजर अमर नहीं रहा है। बड़े बड़े हठ योगी, योगी लोग योग साधे कि हम शरीर को सब दिन क्या रखेंगे, ऐसे रख लेंगे, हमारा शरीर कभी नहीं मरेगा। लेकिन उस हठ योग साधने वाले योगी को भी एक दिन काल ने क्या किया? लेके चला गया, उठा लिया। सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष की अवस्था में, श्री कृष्ण भगवान 120 वर्ष की अवस्था में, दोनों का उम्र एक है और दोनों की राशि एक है। बड़ी बवाल की बात, कमाल की बात है ना। दोनों की राशि एक का नाम कृष्ण तो एक का नाम कबीर। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत क्रांति किए हैं। उस एक तरफ देखते हैं श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान, एक तरफ देखते हैं सदगुरु कबीर के बीजक का ज्ञान। दोनों के ज्ञान कभी कटने वाले नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि चाहे 120 वर्ष जिए, 200 साल जिए या जितना साल जीना हो, उसे वैदिक ऋषि वेद में 100 साल जीने के लिए आयु निर्धारित किया है। जीवेम सरदम सता, कि 100 साल सुख से जीते रहिए। जो व्यक्ति 100 साल तक सुख से जी लिया और समझिए वही मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा, गए राम और गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता ऐसी धाना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साझल धारा, गए पांडव कुंता ऐसी रानी। पांडव, पांचों पांडव चले गए, कुंती चली गई, उनके जन्म देने वाले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह भी चले गए। गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी। सहदेव के बारे में कहते हैं कि वह बहुत बड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमती ठानी, दो शब्द है, देखिए, एक है बुद्धि, एक है मति, और दोनों एक है कि अलग अलग है? एक क्या है? बुद्धि कहिए या मति कहिए, एक लग रहा है ना, लेकिन है दोनों अलग अलग। बुद्धि का मतलब हुआ कि जिस विषय वस्तु को देख करके तुरंत निर्णय दे दे, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं।
जैसे कोई शब्द सुने, कोई घटना देखे, उस घटना को देख करके क्विक एक्शन ले लेना, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। और मति का मतलब, मति से तात्पर्य है जो भविष्य की बात को अनुभव करके, एहसास करके बता दे, उसको क्या कहते हैं? मति कहते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है, लेकिन विद्वान ने इसका क्या किया? अलग अलग अर्थ निकाल दिया है। सदगुरु कहते वह सहदेव बुद्धिमान और मति वाला भी भविष्य और वर्तमान की बात करने वाले ज्ञानी सुखदेव भी दुनिया से चले गए सहदेव जी ने बुद्धमति ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। रावण का महल कौन चीज का था? सोने का था, लेकिन जीवन सोने का नहीं था। इसलिए महल सोने का हो जाए, गाड़ी महंगी हो जाए, ऐशो आराम की जिंदगी हो जाए, इससे जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता तो तब है जैसे रावण का सोना, महल सोना का था, अगर जीवन भी सोना के जैसा, हीरा के जैसा बेशकीमती हो जाता तो कोई मजाल नहीं था कि राम उसके राज में जाकर मारता। कोई मजाल था? राम के पास, रावण के सामने राम कुछ भी नहीं थे, एकदम बिल्कुल बच्चा मात्र थे। जब रावण धराशायी होकर के युद्ध के समय गिरते हैं, तब प्रभु श्री राम ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ लंकेश? मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि मैंने तुम्हें मार कैसे गिराया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे लड़ने की, लेकिन मैंने तुम्हें मार गिराया। तो रावण खुद बताते हैं, उसने कहा, राम ने कहा कि हम आपसे राज में भी छोटा है, मेरा राज है, और राजा में भी हम छोटे हैं, धन संपत्ति में भी छोटे हैं, नामी ग्रामी में भी छोटे हैं, वेद शास्त्र के ज्ञान में भी हम आपके सामने कुछ नहीं है, और आपके पास जितनी सेना है उतनी सेना भी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने आपको मार गिराया। इसका कारण क्या है? रावण ने कहा कि तुम सही कहते हो, मेरे राज के बराबर तुम्हारा राज नहीं है। मेरी प्रसिद्धि, मेरी समृद्धि के सामने तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी समृद्धि कुछ नहीं है। मेरी सेना के सामने तुम्हारी सेना कुछ भी नहीं है, और मेरे महल के सामने तुम्हारा महल बिल्कुल झोपड़ी के जैसा है। लेकिन तब पर भी हम मारे गए, तुमसे हार गए। कारण क्या है? कि तुम्हारे साथ में भाई है और मेरे साथ में मेरा भाई नहीं है। वह भाई भी मेरा तुम्हारे ही साथ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जीवन अगर हमारा पवित्र बनता है, जीवन अगर हमारा आचरणवान बनता है, तो विरोधी भी हमारे अपने हो जाते हैं। अगर जीवन हमारा गलत होता है तो हमारे भाई भी हमारा साथ नहीं दे करके पड़ोसी का साथ दे देते हैं। इसलिए मेरा समय पूरा रावण और राम की लड़ाई को लेकर समाप्त। तो हम ये चाहे हम राम और रावण की लड़ाई नहीं करें, अब प्रेम से रहने की जरूरत है। अब वो राम नहीं, अब वो रावण नहीं है, अब हमारे ही अंदर राम है, हमारे ही अंदर रावण है। उस भजन में सुनते होंगे, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। हर घर में रावण है, राम की संख्या कम हो गई है। सही है या गलत है? सही है ना? राम की संख्या कम होती जा रही है और रावण की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो राम को अब पैदा लेने की जरूरत है ना। अब राम की संख्या जब तक नहीं बढ़े तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, हर घर में हक चौराहे पर रावण, जो अहंकार रूपी रावण बैठा है, क्रोध रूपी रावण बैठा है, व्यभिचारी रूपी रावण बैठा है, लोभ रूपी रावण बैठा है, उनको हम चाहिए क्या? ज्ञान रूपी राम को जन्म दे करके, ध्यान रूपी राम को जन्म दे करके रावण को अपने हृदय से निकाल के बाहर फेंके, तभी हम इस जीव की क्या होगी? होगा कल्याण होगा, इससे शांति मिलेगी। बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। इसका कुछ अंश अधूरा है,
जिसको मैं कल, मेरा सब दिन अधूरे चलता है, आप लोग जानते हैं, कल इसको पूरा करूँगा। आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कोई ना रहैया यहाँ साहब, कोई ना रहैया यहाँ, जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो। जगत चला जा यहाँ, कोई ना रहैया हो। कोई ना रहैया यहाँ साहब, कोई न रहैया यहाँ साहब, कोई न रहैया यहाँ, जगत चला जाए यहाँ, कोई न रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई न रहैया हो। चली गए कुंभ कर्ण आरो रावण, नाम गिरा रहे। चली गए कुंभ कर्ण आरो रावण, चली गए कुंभ कर्ण आरो रावण, चली गए कुंभ कर्ण आरो रावण। चली गए राम लखन चारो भैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो। चली गए नंद यशोमती मैया, इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। चली गए नंद यशोमती मैया, चली गए नंद यशोमती मैया, चली गए नंद यशोमती मैया। चली गए गोपी, चली गए गोपी, चली गए गोपी ग्वाल कन्हैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई न रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई न रहैया हो। कोई ना रहैया यहाँ साहब, कोई न रहैया यहाँ साहब, कोई न रहैया यहाँ। जगत चला जाए यहाँ, कोई न रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई न रहैया हो।
उत्पत्ति परलय चारों युग बीते। उत्पत्ति मतलब जन्म लेना, परलय मतलब मर जाना। ये उत्पत्ति और प्रलय चारों युग से होते आए। कोई ये नई बात नहीं कि लोग कलयुग में ही मरते हैं, कलयुग में ही जन्म लेते हैं। सब दिन व्यक्ति जन्म लिया और सब दिन मरा है। ये प्रकृति के नियम है, जन्म लेना और मरना। उत्पत्ति परलय चारों युग बीते। उत्पत्ति परलय चारों युग बीते। काल बलि से, काल बलि से, काल बलि से कोई ना बचैया हो। जगत चाला जाय यहाँ कोई न रहैया हो। जगत चाला जाय यहाँ कोई न रहैया हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर